नमस्कार दोस्तों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान है क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। और आज आए हैं गद्य खंड को लेकर के आपके बीच। गद्य खंड का गेस्ट पेपर है पूरा का पूरा, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि आपको मध्य प्रदेश बोर्ड एमपी 2023 डाल लीजिए, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जाने वाला है। बहुत ही एक अध्ययन के साथ में इसको बनाया गया है और आप सबके लिए बहुत मददगार साबित होगा। निश्चित रूप से आप सभी जुड़े रहिएगा। और देखिए, सीधे सीधे शुरुआत करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा दोस्तों महादेवी वर्मा, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। एक ट्रिक याद रखिए, एक देवी जी थी, यामा गाड़ी में बैठ के दीप ले जा रही हैं शिखा को देने के लिए। यामा गाड़ी बैठ के दीप ले जा रही हैं शिखा को देने के लिए। शिखा रहती हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में रहती हैं तो बीएसएफ वाले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों ने उनका चित्र खींच लिया। जब गई तो चित्र लग रहा है मीरा के जैसा। इससे क्या याद रहेगा? दो रचनाएं, यामादीप शिखा। भाषा क्या रहेगी? भाषा शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली के साथ में संस्कृत और बांग्ला के शब्दों का भी प्रयोग, बांग्लादेश में रहती है उससे। ठीक है, शैली मुख्य रूप से चित्रात्मक शैली। और साहित्य में स्थान लिखोगे तो मीरा के जैसे चित्र लग रहा, बोले तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता था। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। सेवक धर्म में भक्तिन किससे प्रतिस्पर्धा करती है? हनुमान जी से। किससे करती है? हनुमान जी से। किससे करती है? हनुमान जी से। ठीक है, भक्तिन के पति की मृत्यु के समय, भक्तिन की आयु 29 वर्ष। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु थी दोस्तों 29 वर्ष और पति की थी 36 वर्ष। पति की थी 36 वर्ष और भक्तिन की थी 29 वर्ष। मतलब समझो 29 और 36 कितना बड़ा अंतर था। भक्तिन की शादी देखी पहले तो 5 साल में शादी हुई थी, 9 साल में गौना हुआ था। और पति जब मरा था तो पति की 36, भक्तिन की 29, मतलब 7 साल बड़ा था पति। कितने साल बड़ा था? 7 साल बड़ा था पति भक्तिन से। यानी कि मान के चलो कि आज जैसे 17 साल की कोई लड़की हो, उसकी शादी कितने साल के साथ? 7 7 14 24 साल के लड़के के साथ। ठीक है ना, तो इतना सारा अंतर एज में देखिए। ठीक है, और बाजार दर्शन पाठ गद्य की कौन सी विधा है दोस्तों? बाजार दर्शन जो है गद्य की कौन सी विधा है? बाजार दर्शन दरअसल ये है आपकी निबंध। कौन सी है? निबंध। निबंध भी कौन सा है? विचारात्मक निबंध। कौन सा निबंध? विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध। ठीक है, भगत जी चूरन बेचकर प्रतिदिन 6 आने की कमाई करते थे। प्रतिदिन ओनली 6 आने की। चूरन बेच करके सिर्फ और सिर्फ 6 आने कमाते थे पर डे। चूरन बेच करके भगत जी प्रतिदिन 6 आने की कमाई करते थे। बड़ी सामाजिक समरसता की स्थापना करते थे। उन्हें नहीं मतलब कि कितना सारा, मतलब कि उन्हें चिंता नहीं थी कि बहुत ज़्यादा धन कमाना है। प्रतिदिन 6 आने की कमाई की, उसके बाद बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त में बांट देते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद लेखक का मित्र अपनी किसके साथ बाजार जाता है? लेखक का मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार जाता है। लेखक का मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार जाता है। हमारे पास पत्नी है ही नहीं है तो किसके साथ बाजार जाएं? लेखक का मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार जाता है। ठीक है, आप सभी को मेरी शुभकामना है कि जल्दी से जल्दी पत्नी आ जाए और सब अपनी पत्नी के साथ बाजार जाएं। ठीक है, इसके बाद गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों। क्या है? उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुड़धानी शब्द का अर्थ क्या है? गांव में सुना है क्या? गुड़धानी लेने आए हो यहाँ पे? गुड़धानी का अर्थ होता है कि गुड़ और चने से बना हुआ एक विशेष प्रकार का लड्डू होता है जिसको कहा जाता है गुड़धानी। ठीक है, इसके बाद लेखक को सबसे ज्यादा प्यार, लेखक को सबसे ज्यादा प्यार दोस्तों किसने दिया? उसकी सेटिंग ने दिया? नहीं, सेटिंग ने नहीं, उसकी जीजी ने दिया। लेखक को सबसे ज्यादा प्यार दोस्तों, सेटिंग प्यार नहीं देती, जीजी प्यार देती है। सेटिंग तो काट करके चली जाती है। ठीक है, लेखक को सबसे ज्यादा प्यार जीजी ने दिया। किसने दिया? जीजी ने। लेखक को सबसे ज्यादा प्यार जीजी ने दिया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, पहलवान की ढोलक पाठ की शुरुआत में किस ऋतु का जिक्र किया है? जाड़े के दिन। शुरुआती पाठ की कहां से होती है? जाड़े के दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। यानी कि किससे किया गया है? जाड़े के दिनों का, यानी कि ठंड के दिनों का, यानी कि सर्दियों के दिनों का। ठीक है, और अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात चुपचाप क्या बहा रही थी? आंसू बहा रही थी। कैमरा मैन ससरा हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात क्या बहा रही थी? चुपचाप आंसू बहा रही थी। लक्षणा शब्द शक्ति है। और लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ करके चल बसे थे। पहलवान की ढोलक
पहलवान की ढोलक पाठ में लिखा है कि लुट्टन के माता पिता उसे मात्र 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ करके चल बसे थे। ठीक है ना, ये कैमरामैन की बदौलत से थोड़ी सी मतलब चेहरे पे मुस्कुराहटें ज़्यादा आ गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह। चांद सिंह क्या था? इसके गुरु थे बादल सिंह। ये पहलवान जो है पंजाब से आया था। कहाँ से आया था? पंजाब से आया था। ठीक है। मैनेजर साहब किस जाति के थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। मैनेजर साहब कौन थे? क्षत्रिय। मैनेजर बोले तो मंत्री। मैनेजर साहब कौन थे? क्षत्रिय। मंत्री क्षत्रिय। ठीक है। लुट्टन कितने वर्षों तक राज दरबार में रहा? 15 वर्षों तक। दोस्तों 15 वर्षों तक राज दरबार में रहा लुट्टन। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, छपाछप तरीके से एकदम। और अब देखिएगा अगला। अरे क्या हुआ इसका? हाँ, अगला देखिए दोस्तों, ये है आपका क्या है हाँ, निबंध सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस कृति से उद्धृत है या किस कृति से लिया गया है? ये ससुरा लिया गया है कल्पलता से। कल्पलता, कल्पलता, कल्पलता। सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं? बड़े और छायादार। बड़े और छायादार। बहुत बड़का बड़का पेड़ होता है सीरीज का, बड़े और छायादार। अवधूत का अर्थ सन्यासी। अवधूत का अर्थ सन्यासी दोस्तों। लंडूरे का अर्थ पूंछ विहीन। लंडूरे का अर्थ पूंछ विहीन। गंडस्थल का अर्थ गाल। ये कई सारे ऐसे शब्द हैं, थोड़े तिरछे मिर्छे हैं भिंड वाले लोगों के लिए, लेकिन याद करिएगा इसको। ठीक है। और सीरीज अपना रस कहाँ से खींचता है? आप लोग अपना रस कहाँ से खींचते हो? वहां से नहीं खींचता सीरीज। सीरीज अपना रस वायुमंडल से खींचता है। सीरीज अपना रस वायुमंडल से खींचता है, वायुमंडल से। भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया? यादव जी ने किया था। ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने। ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी अनुवाद। इसका नाम क्या था हिंदी अनुवाद का? जाति भेद का उच्छेद। और जाति भेद का उच्छेद। उच्छेद का अर्थ क्या है? किसी चीज में छेद करना, मतलब उसको बिल्कुल अंदर तक जाना, अंदर तक, बात की तह तक जाना। जाति भेद के अंदर तक जाकर के उसकी जो पॉइंट्स हैं उनको निकालना। दूध पानी का मिश्रण दोस्तों, दूध पानी का मिश्रण भाईचारे का वास्तविक रूप है। भाईचारे का वास्तविक रूप है। भाईचारा दरअसल अंबेडकर ने कहा है कि दूध पानी का मिश्रण भाईचारे का वास्तविक रूप है। जिस प्रकार से दूध पानी को मिला दो तो उनको बाद में पृथक पृथक अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दो भाइयों में भाईचारा है तो कोई भी बाहरी कारक, कोई भी दूसरे की सेटिंग या पहले की सेटिंग उनको अलग नहीं कर सकती। कोई भी लड़की आ जाए ससुरी उनको अलग नहीं कर पाएगी। ठीक है। इसलिए दूध पानी का मिश्रण भाईचारे का वास्तविक रूप है। तुम्हारी सेटिंग हमारी सेटिंग, हमारी सेटिंग तुम्हारी सेटिंग, कोई अंतर नहीं है। ठीक है। इसलिए दूध पानी का मिश्रण भाईचारे का वास्तविक रूप है। ये कुछ बातें जो हंसी खेल की हैं, ये इसलिए कहता हूं कि इनसे थोड़ी सी आपको याद करने में मदद मिलती है और लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। इसलिए दोस्तों क्या रहेगा कि इनको समता, काल्पनिक जगत की वस्तु क्या है? समता। समानता नहीं की जा सकती किसी में। काल्पनिक जगत की वस्तु समता को माना है और कहा है कि किसी भी चीज में समानता नहीं की जा सकती है। कभी लोगों में समानता नहीं हो सकती है। ठीक है। लोग अलग अलग स्थितियों को, अलग अलग दक्षताओं को लेकर पैदा हुए हैं, वो कभी समान नहीं हो सकते। समता काल्पनिक जगत की वस्तु है, यानी कि समानता को सोचते ही रहो, वास्तव में होने वाली समानता नहीं है। यानी कि तुम्हारी सेटिंग हमारी सेटिंग समान नहीं हो सकती, इसको सोचते ही रहो कभी भी। ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहां और किसके प्रोत्साहन पर गए? अमेरिका गए थे। कहां गए थे? अमेरिका। किसके प्रोत्साहन पर गए थे? बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश। आजकल बहुत सारी बातें की जाती हैं कि अंबेडकर ये ब्राह्मणों ने उनको बढ़ने नहीं दिया, क्षत्रियों ने नहीं बढ़ने दिया। वास्तव में दोस्तों क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रियों की वजह से अंबेडकर बने हैं। अंबेडकर का टाइटल जो है अंबेडकर, ये उनके गुरुजी ने उनको दिया था, ये गुरुजी का टाइटल था। ठीक है। ये उनसे प्रभावित थे, गुरुजी अच्छे बच्चे थे तो उनको टाइटल दे दिया। और बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये अमेरिका पढ़ने के लिए गए। इसके बाद देखिए अकिंचितकर शब्द। अकिंचितकर का अर्थ अर्थहीन। अर्थहीन। अकिंचितकर का अर्थ अर्थहीन। कर्नाटक राज्य का वर्तमान नाम है कर्नाटक और इनकी एक विजयका देवी प्रिया थी, यानी कि राजकुमारी थी विजयका देवी। उन्होंने क्या कहा कि केवल तीन ही कवि हैं दुनिया में, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। पहले ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को दिया, तीसरे ने महाभारत को दिया।
और इसके अलावा कोई और कहता है कि मैं कवि हूं, तो मैं कर्णाट राज की राजप्रिया विज्जिका देवी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। तेसा मुग्न ददाम वाम चरणम कर्णाट राजप्रिया। भागवत स्टाइल तो नहीं हो गया? तो ये कह रहे हैं कि कर्णाट राज का वर्तमान नाम है कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। तो ये उत्तरमाला है, एकदम से भौकाल टाइट कर देने वाली उत्तरमाला है। इसको एकदम से महाकाल के आशीर्वाद से लाइक और शेयर ठोक दीजिए दोस्तों पहले तो, ठीक है, धांसू सर की तरह। और इसके बाद धांसू सर थे या कौन थे मुझे नहीं याद। इसके बाद है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपना नाम क्यों छिपाती थी। 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल रखे मिलेंगे जैसे कि तैसे, एकदम से। बस आप तो आशीर्वाद लीजिए गुरुजी का, 100% आएंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। वह नाम क्यों छिपाती थी? क्योंकि वो नाम उसकी भाग्य की रेखाओं से मेल नहीं खाता था, नहीं मिलता था। उसकी वास्तविक परिस्थितियां ऐसी थी कि उसको जो थी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जीवन के प्रत्येक चरण में उसको परेशानियों का सामना करना ही